देखो कंग्रुएंसी रूल में सबसे पहला होता है एस 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 रूल, जिसको साइड 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 रूल बोलते हैं। दो ट्रायंगल ले लिए हैं, पहला ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का साइड लिख दिए 5 4 3 5 4 3। अब यहाँ इसको अरेंज कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले ट्रायंगल में ए बी, दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू, दोनों 5 सेंटीमीटर है, जो दिया हुआ है उसके लिए गिवन लिखते हैं। उसी तरह बी सी इक्वल है क्यू आर का 4 सेंटीमीटर है, दिया हुआ इसलिए गिवन लिखे। ए सी इक्वल टू पी आर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ गिवन लिख दिया। ये तीनों का तीनों क्या है, साइड है। इसके वजह से ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, बाई एस 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 रूल। ये पहला रूल था, ठीक है। अब दूसरा रूल को देखो, दूसरा रूल जो है मेरा एस ए एस, जिसको साइड एंगल साइड बोलते हैं। अगेन दो ट्रायंगल लिए ए बी सी पी क्यू आर, एंगल बी पहले में 30, दूसरे में एंगल क्यू 30 कर लिए। ए सी और पी आर दोनों 4 सेंटीमीटर ले लिए, बी सी और क्यू आर 5 सेंटीमीटर ले लिए। फिर सेंटेंस लेके इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर दोनों 4 सेंटीमीटर, फिगर में दिया हुआ इसलिए गिवन लिखे। डी सी इज इक्वल टू क्यू आर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ इसलिए गिवन लिखे। अब एंगल लिखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर कितना है 30 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे, साइड एंगल साइड, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल को बोलते हैं ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो एंगल यूज करना है। फिर से दो ट्रायंगल लिए ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए और पी दोनों 40 डिग्री ले लिए, एंगल बी और क्यू 50 डिग्री ले लिए। तीसरा साइड चाहिए तो ए सी और पी आर 6 ले लिए। फिर लिखे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर 6 सेंटीमीटर गिवन। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 50 डिग्री। उसी तरह एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर 40 डिग्री। ये वाला मेरा साइड हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एंगल। इसलिए ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल रूल से तीसरा कंग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब है फोर्थ कंग्रुएंट, जिसको आरएचएस बोलते हैं। इसको राइट हैंड साइड भी बोला जाता है, या फिर इसको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड भी बोला जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि राइट एंगल है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर लिए, दोनों में एक 90 डिग्री क्रिएट कर दिए। हाइपोटेनियस लेना जरूरी है, वो ले लिए, दोनों का बेस ले लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कर दिए, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, दोनों 5 सेंटीमीटर है और दोनों मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, इसलिए हाइपोटेनियस यूज करना है। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर 3 सेंटीमीटर, ये भी गिवन हो गया। अब एंगल देखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री यानी राइट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। कैसे, बाई आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल हो गया, एच मतलब हाइपोटेनियस हो गया, एस मतलब साइड हो गया, यानी राइट एंगल भी यूज कर लिया, हाइपोटेनियस भी यूज कर लिया और साइड भी यूज कर लिया। बेसिक यही 4 रूल होता है कंग्रुएंसी का, ठीक है। 5वां होता है उसको ए ए एस रूल कहा जाता है, मतलब उसमें दो एंगल एक साइड लेना है, जो हम छोड़ दिए हैं। अब इसमें 5वां और सबसे लास्ट रूल है सीपीसीटी रूल, ठीक है। ऐसे ये 6 नंबर पे आता है, लेकिन हमको 5 नंबर पे लिखा है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो इनके सारे के सारे साइड और सारे के सारे एंगल, जिनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कहा जाता है, वो हमेशा इक्वल